नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। फिर से आपके समाअत में एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मैं रिजवी टीचर हाजिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। कुछ लोगों का कहना है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। ये सरासर गलत बात है। इंजेक्शन ख़्वाह गोश्त में लगवाया जाए या रग में, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता उलमा इकराम ने रोज़े में इंजेक्शन लगवाने को मकरूह फरमाया है, लिहाजा जब तक ख़ास ज़रूरत ना हो ना लगवाएं। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि नापाक रहने से रोज़ा टूट जाता है। ये भी गलत बात है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर दिन में नापाक रहे और उस नापाकी की वजह से उसकी नमाज छूटती है तो उसके ऊपर नमाज छोड़ने का गुनाह अजीम होगा, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज छोड़ना इस्लाम में बड़ा गुनाह है और जहन्नम का रास्ता है। लेकिन इस नापाकी का उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी रोज़ा हो जाएगा। ये ख़याल करना कि नापाकी की हालत में रोज़ा नहीं होगा गलत फहमी है। पाक रहना नमाज के लिए शर्त है, रोज़े के लिए नहीं। खा दिन भर नापाक रहे तब भी रोज़ा बाकी रहेगा, लेकिन ये नापाक रहना मोमिन की शान नहीं, क्योंकि इस तरह नमाज़ें कज़ा होंगी। उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर खा लिया या पिया या जिमा किया तो रोज़ा ना टूटा। मक्खियाँ, धुआं या गर्दे हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर क़सदन खुद धुआं पहुँचाया तो रोज़ा टूट जाएगा, जबकि रोज़ादार होना याद हो। मसलन धुनी, अगर बत्ती, लुबान वगैरह सुलगाई और उसे मुँह के करीब करके धुएँ को नाक से खींचा तो रोज़ा जाता रहा। भरी सेंगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा ना टूटा, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हलक में मालूम होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी नहीं टूटा। बात करने में थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया, या खंकार मुंह में आया और खा गया, रोज़ा ना टूटा, मगर इन बातों से एहतियात चाहिए। दांत से खून निकलकर हलक तक पहुँचा मगर हलक से नीचे ना उतरा तो रोज़ा ना टूटा। भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन निवाला थूक दिया तो रोज़ा ना गया, और निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। सुबह सादिक शुरू होने से पहले सहरी खाना शुरू किया, खाते खाते सुबह सादिक शुरू होने लगी। सुबह शुरू होते ही अगर निवाला गिल दिया तो रोज़ा ना टूटा, और निगल गया तो रोज़ा टूट गया। कान में पानी चला गया तो रोज़ा ना टूटा। अगर किसी ने गीबत की तो उसका रोज़ा ना टूटा, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान शरीफ में गीबत करने के बारे में फ़रमाया गया जैसे अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में आया कि गीबत ज़िना से भी बढ़कर है। गीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहती है। एहतलाम हो गया तो रोज़ा ना टूटा। जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन जुन्ब बेगुस्ल रहा तो रोज़ा तो सही हो जाएगा, मगर इतनी देर तक क़सदन गुस्ल ना करना कि नमाज क़ज़ा हो जाएगा, गुनाह और हराम है। हदीस में आया कि जुन्ब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कुछ बातें हदीस शरीफ की रोशनी में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। हदीस शरीफ है, सही और बुखारी और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूसरी जगह हदीस है कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी व इब्ने माजा और दारमी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर कै ने गलबा किया उस पर क़ज़ा नहीं, और जिसने क़सदन कै की उस पर रोज़ा की क़ज़ा है। और एक जगह हदीस है कि तिरमिज़ी अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी है कि एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या रोज़ा की हालत में मैं सुरमा लगाऊं? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। याद रखें, इन बातों से रोज़ा बिल्कुल नहीं जाता और नहीं टूटता, और आपको चाहिए कि आप कभी भी गलत बात ना सुनें और गलत बातों पर अमल ना करें। आपको चाहिए कि आप हमेशा सही बात सुनें और सही बातों पर अमल करें, ताकि आप सवाब के मुस्तहिक बन सकें। और आपको एक बात बता दें जो कि बहुत ही अहम है,
اور وہ بات یہ ہے کہ افطار کا وقت بہت ہی کارآمد وقت ہے، مگر لوگ یہ سمجھتے نہیں اور اس وقت کو یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ افطار کا وقت ان وقتوں میں سے ایک ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، افطار کا وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اور آپ اس وقت کو ایسے ہی ضائع نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ لوگ افطار کے پہلے کوئی موبائل چلا رہا ہوتا ہے تو کوئی کسی کے ساتھ میں بات چیت میں لگا رہتا ہے، اور خاص کر کے ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنا کام جلدی جلدی نپٹا لیں، کیونکہ بہت سے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، مگر ہماری مائیں اور بہنیں تربوز کاٹنے، پکوڑے بنانے اور ٹکیا وغیرہ بنانے میں مشغول رہتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سارے کام اذان کے 10 یا 15 منٹ پہلے ختم کر لیں، اور افطار سے پہلے پہل اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کیونکہ یہ وقت دعا قبول ہونے کی وقت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے ہمارا یقین ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ان باتوں کو دھیان رکھیں اور دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اچھی باتیں سیکھ سکے اور اس پر عمل کر کے ثواب کا مستحق بن سکے، اور آپ بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارا چینل رضوی ٹیچر کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اسی طرح کی اچھی باتوں سے بھرپور ایک ویڈیو روزانہ اپنے چینل میں اپلوڈ کرتے رہیں گے۔